Hello friends, welcome to my channel again. Very good morning, episode number 225. आदित्य कार में चुप बैठा था और उसके मन में बस ये बात चल रही थी कि क्या अनुराग उसे वहां पर मिलेगा जहां वो सोच रहा है। वो 3 दिन से बेहोश था, तो उन दोनों के पास आसानी से इस चीज का मौका था कि वो यहाँ से निकल जाएं। और शायद वो निकल भी गए। वो आदित्य की पावर को जानते थे और शायद कभी भी इस चीज का इंतजार नहीं करते कि आदित्य आएगा और उन्हें मारकर उनके पेपर्स अपने पास से ले जाएगा। लेकिन फिर भी उसके लिए इस चीज का कंक्लूजन ये था कि वो उनके घर जा रहा है और अब उसे कुछ भी करके अनुराग और निखिल से अपने डाइवोर्स के पेपर्स वापस लेना था। इन सब के पीछे मोटिव ये भी था कि वो इस बार गलत नहीं होना चाहता था। वो चाहता था कि जब उसने ये फैसला कर लिया कि वो उनसे अपने पेपर्स वापस लेकर रहेगा, तो ये सही फैसला निकले और आगे जाकर उसे इस चीज का फायदा उसे मिले। पर फिर भी उसके मन में थोड़ी उलझन थी और तभी वजीर ने गाड़ी रोकी। तब आदित्य का ध्यान टूटा और उसने अपने साइड में देखा तो उसे वो नीले कलर का बंगला दिख रहा था जिसमें आज से वो 1 महीने पहले अंदर घुसा था और उसने अनुराग और निखिल को ढूंढने की कोशिश की थी। वजीर भी उसकी तरफ देख रहा था और फिर उसने कहा, यहाँ तो बहुत शांति लग रही है, लगता है जैसे कोई घर पर नहीं है। जब आदित्य ने इस बात को सुना तो उसे थोड़ा सा झटका लगा, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसे अनुराग और निखिल यहाँ नहीं मिले। उसे उम्मीद थी कि अगर वो यहाँ नहीं है तो पेपर्स यही हैं और शायद इसी कारण वो वजीर की बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। तब उसने वजीर से कहा, हाँ वजीर, ये इलाका ही थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पर शांति बहुत रहती है। एक्चुअली यहाँ पर ज्यादातर अमीर लोग ही रहते हैं और वो दिन में कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठकर अपना काम करते रहते हैं, इसलिए ये जगह शांत दिखती है। ये मौका अच्छा है, इसलिए अगर हम घर के अंदर घुस गए तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। तो चलते हैं फिर, वजीर ने कहा। और उसकी इस बात को सुनकर आदित्य ने पहले गर्दन हिलाई और फिर वो दोनों उतर गए। उतरते से ही वजीर और आदित्य अपने आसपास देखने लगे। वहां पर 15 बंगले थे और ज्यादा कुछ आवाज नहीं आ रही थी। वही रास्ते पर भी ज्यादा लोग नहीं थे और जब आदित्य और वजीर को अपना रास्ता साफ दिखा तब वो अनुराग के बंगले की तरफ बढ़ने लगे। जब धीरे धीरे करके आदित्य उसके मेन गेट की तरफ जा रहा था तब उसका दिल तेज धड़क रहा था और वो बस यही सोच रहा था कि उस गेट के पार उसे वो पेपर्स मिल जाएं और वो अपनी चीजों को सॉल्व कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस चीज का डर भी था कि अगर पेपर्स नहीं मिले तो वो फिर क्या करेगा, क्योंकि अगर अनुराग यहाँ से उसके पेपर्स के साथ भाग गया होगा तो हमेशा ये डर आदित्य को सताता रहेगा कि किसी दिन अनुराग आकर उसे और मनाली को अलग कर देगा और तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि इन सारी बातों का मतलब तब तक नहीं निकलेगा जब तक वो चेक नहीं कर लेता। यही बात उसके मन में चल रही थी कि तभी वो और वजीर मेन गेट पर पहुंचे। फिर वजीर ने डोर बेल को बजाकर पहले यह चेक किया कि घर के अंदर कोई है या नहीं। उन्होंने 2 या 3 बार डोर बेल बजाई, पर जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तब आदित्य और वजीर दोनों ही समझ गए कि अब उन्हें दूसरे रास्ते से अंदर घुसना पड़ेगा। आदित्य को यह पता था कि पीछे एक दरवाजा है जहां से वो पिछली बार आसानी से अंदर घुस गया था और उसने वजीर को उसी तरफ जाने का इशारा किया। बंगला बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें बैकयार्ड में जाने में 5 मिनट से ज्यादा लग गए और सूरज की गर्मी के कारण उन्हें हल्का सा पसीना भी आ रहा था। जब वो पीछे पहुंचे तो वहां पर भी सन्नाटा ही था और जो बंगले की बाउंड्री वॉल थी वहां पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उन बड़े पेड़ों की वजह से दूसरे बंगले में से कोई भी अंदर नहीं देख सकता था। तब आदित्य ने देखा कि वाला गेट अभी लॉक था और वजीर समझ नहीं पाया कि वो अंदर कैसे घुसेंगे। लेकिन फिर आदित्य आगे गया और उसने अपने हाथ से डोर नॉब को पकड़कर इतनी जोर से घुमाया कि उसका लॉक वहीं टूट गया। वजीर इस चीज को देखकर हैरान तो था, लेकिन उसे पता था कि आदित्य के अंदर इतनी पावर है कि वो ऐसा कर सकता है। और फिर वो दोनों अंदर चले गए। आदित्य पहले भी उस बंगले में आया था, लेकिन वो रात का समय था और जहां पर ज्यादातर अंधेरा ही था, इसीलिए उसने ज्यादा चीजें नोटिस नहीं की थी। वो बस आकर अनुराग और निखिल को ढूंढ रहा था, पर उसे यहां कोई नहीं मिला था। लेकिन इस बार जब उसने आसपास देखा तो उसने पाया कि अनुराग के घर में बहुत ही लग्जरी चीजें रखी हुई हैं। बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स हैं जो फेमस पेंटर्स ने बनाए हैं और उनके साथ ही जो फर्नीचर है वो भी बहुत स्टाइलिश और मॉडर्न लग रहा था। एक दीवार पर कुछ एक एंटीक गन लटकी हुई थी और कहीं पर किसी शेर की खाल थी। इन सारी चीजों को देखकर ही उसे समझ आ रहा था कि अनुराग कितना बड़ा रईस ज्यादा है और वो अपनी लाइफ को कितने कंफर्ट के साथ जीता है।
लेकिन फिर भी उसे मनाली चाहिए थी, और वो भी बिना मतलब के ही आदित्य को परेशान कर रहा था। आदित्य ने जब इस बात को सोचा तो उसे और भी गुस्सा आने लगा, लेकिन वो और वजीर बस दबे पांव अंदर जाते रहे। तब वजीर बस आदित्य को फॉलो करते हुए इधर उधर देख रहा था। वो भी इन सारी चीजों से अफेक्ट हो रहा था, पर उसे पता था कि अभी उसका मिशन कुछ और है, और इसके लिए वो ज्यादातर आदित्य पर ही ध्यान दे रहा था। फिर एक पॉइंट पर आकर आदित्य कॉरिडोर में रुका, जहां उसके लेफ्ट और राइट में दो दो रूम्स थे, और तब उसने वजीर से कहा, वजीर, अनुराग के घर में 4 बेडरूम्स हैं, और चारों में ही उसने अपने डॉक्यूमेंट्स रख रखे हैं। मैं इन दोनों को चेक करता हूं और तुम इन दोनों में चेक करो। अगर वो घर पर नहीं है और डॉक्यूमेंट को यहीं छोड़कर गया होगा तो ये हमारे लिए एडवांटेज होगा, नहीं तो फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। आदित्य की इतनी बात सुनकर ही वजीर लेफ्ट साइड वाले रूम के अंदर घुस गया, और तब आदित्य राइट वाले रूम के अंदर गया, जो अनुराग का बेडरूम था, जहां पर आदित्य पहली बार आया था। अंदर घुसते से ही उसने देखा कि वहां की दीवारें रॉयल ब्लू कलर की थी, और कुछ वैसे ही पोर्ट्रेट्स टंगे हुए थे जैसे नीचे थे, और वहीं पर एक बड़ा पोर्ट्रेट अनुराग का था जिसमें वो स्माइल कर रहा था। अनुराग के उस चेहरे को देखकर आदित्य को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने कंसंट्रेट नहीं किया और वो वहां पर रखे हुए कबर्ड में डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लगा। जब उसने कबर्ड खोला तो वहां पर बहुत सारे सूट टंगे हुए थे, जो कैजुअल भी थे और प्रोफेशनल भी। उसी के साथ ड्रॉअर में डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। उसने सारे सूट निकालकर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया, ताकि उसकी नजरों में से कोई भी चीज मिस ना हो और उसे जल्दी से डॉक्यूमेंट मिल जाए। धीरे धीरे करके उसने पूरे कबर्ड को छान मारा, लेकिन उसे एक घर के पेपर्स और कुछ बिजनेस डील के पेपर्स और कुछ सर्टिफिकेट से ज्यादा कुछ नहीं मिला। जब उसने पूरा रूम चेक कर लिया तो उसके बाद वो उसके बेड की तरफ बढ़ा, और गद्दे को उठाकर भी उसने फेंक दिया, ताकि वो चेक कर सके कि कहीं बेड के नीचे तो उसने पेपर नहीं रखे हैं। लेकिन उसे तब कुछ नहीं मिला, इसलिए वो वहां से जल्दी से बाहर निकल गया, और दूसरे रूम की भी उसने यही हालत की। उस दूसरे रूम में भी आदित्य को अपने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, लेकिन उसे एक फाइल मिली, और जब आदित्य ने उसे खोला तो उसमें देखा कि उसमें उन सारी लड़कियों के नेकेड फोटोग्राफ थे जिनके साथ अनुराग सोया था। उन फोटोज के साथ ही उसमें उनका रेज्यूमे भी लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अनुराग जिनको भी हायर करता था वो पहले उनके साथ सोता था और फिर फोटो खींच करके यहां पर रखता था। तब आदित्य उस फाइल को पलटता रहा, और तब उसे निधि का रेज्यूमे और फोटो भी दिखा। उस चीज को देखकर वो बहुत हैरान था, लेकिन उसे पता था कि निधि जिस कंडीशन में थी उसे ऐसा करना पड़ा होगा। तब उसने उस फाइल को नीचे फेंक दिया, और उसके नीचे फेंकते से ही उसमें एक फोटो बाहर निकला। जब आदित्य की उस पर नजर पड़ी तो उसने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन सडनली उसे वहां पर मनाली की झलक दिखी, और उसने झुककर नीचे से वो फोटो उठाया। उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो फोटो मनाली और अनुराग का है, लेकिन वो दोनों स्कूल ड्रेस में बैठे हुए थे और किसी बच्चे की तरह लग रहे थे। उसे समझ आया कि ये फोटो उस टाइम का होगा जब अनुराग मनाली को डेट कर रहा था। पर तब उसने नोटिस किया कि अनुराग का एक हाथ मनाली की स्कर्ट के अंदर है। तब आदित्य उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसे इस चीज का विश्वास नहीं हो रहा था कि आज तक मनाली बस उससे कहती थी कि अनुराग ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर अब उसकी स्कर्ट में अनुराग का हाथ था, और उसके चेहरे पर स्माइल देखकर आदित्य को समझ आया कि कहीं न कहीं मनाली को भी वो चीज अच्छी लग रही थी। आदित्य को उस फोटो को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और ये गुस्सा मनाली की तरफ था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, पीछे से वजीर आया और उसने आदित्य से कहा, आदित्य, मैंने दोनों रूम्स छान लिए, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं मिला। आई थिंक वो पेपर्स यहाँ पर है ही नहीं। जब वजीर ने यह कहा तब आदित्य का ध्यान टूटा, और उसने फोटो को जल्दी से अपने शर्ट की जेब में रख लिया। उसे दिख रहा था कि आदित्य के चेहरे पर गुस्सा है, और वो इस चीज को देखकर हैरान था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा। फिर आदित्य ने सोचा कि अभी गुस्सा करने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि वो पहले भी अनुराग की बातों में आकर ओवर रिएक्ट कर चुका था, और तब मनाली और उसकी बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी। इसलिए अभी उसे दिमाग शांत करना होगा, और जो भी बात है वो मनाली से फेस टू फेस करनी होगी। फिर उसने वजीर से कहा, ठीक है वजीर, अगर हमें यहाँ कुछ नहीं मिला तो आई थिंक यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। तो क्या हम उनका सामान सही कर दें या फिर ये सब कुछ ऐसे ही छोड़ दें? वजीर ने पूछा, और तब आदित्य ने उसकी तरफ देखा। कहीं ना कहीं उसे उसके चेहरे पर डर दिख रहा था, जो इस चीज को शो कर रहा था कि अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा। लेकिन उसे पता था कि ऐसा होने पर भी वो आसानी से बच जाएगा, और उसने कहा, उसकी चिंता मत करो वजीर,
जो जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दो। एटलीस्ट उन्हें पता तो चलना चाहिए कि कोई उनके घर आया था। अगर डॉक्यूमेंट यहां नहीं है तो कहीं और होगा। चलो हम यहां से निकलते हैं। आदित्य की इतनी बात सुनकर वजीर ने गर्दन हिलाई। फिर वो दोनों उसी तरह पीछे वाले रास्ते से ही बाहर निकले और फिर जल्दी से जाकर कार में बैठे। आदित्य एक बार बंगले की तरफ आखिरी बार देख रहा था, तब वजीर ने कार को आगे बढ़ा दिया। थैंक्स फॉर हियरिंग। आज एक ही एपिसोड अपलोड हुआ है, तो आज एक ही होगा। थैंक यू। विल सी यू टुमारो।